गुणों से भरपूर आंवले की आज मैं एक अनोखी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि इसे बनाने का अनोखा तरीका बताऊंगी। आप भी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बनाइएगा आंवले की इस रेसिपी को। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है आंवला। आपको जितनी भी ये रेसिपी बनानी होगी ना, उस हिसाब से आंवला और हरी मिर्च ले लीजिएगा। कोई भी चीज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तकरीबन मैं यहाँ पे 500 ग्राम आंवला ली हूँ और ये थोड़े से मेरे पास मोटे मोटे वाले हरी मिर्च थे, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तीखी वाली जो हरी मिर्च आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तीखी वाली जो लाल मिर्च आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरह से पहले धो ली हूँ। सभी चीजों को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद सूखे कपड़े से एक एक मिर्च को लीजिएगा और पोंछ लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान देना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे हरी मिर्च को पोंछ ली हूँ सूखे कपड़े से धोने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं आंवले। तो आंवले मैंने ना 500 ग्राम लिए हैं, पर एक एक करके मैं आंवले को थोड़ा सा छांट कर ले रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ गले हुए भी आंवले हैं। कोई दाग धब्बे वाले या खराब से आंवले का हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में। आप मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, मेरी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है। और एक एक आंवले को ना अच्छी तरह से सुखा कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा कोई भी किचन टॉवेल में सूखे कपड़े से। तो सभी आंवले को मैं अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। तो इस तरह से हमें आंवले और हरी मिर्च को पोंछ लेना है। आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स कोई भी चीज कम ज्यादा कर सकते हैं, या तो हरी मिर्च बढ़ा ले, अगर तीखा ज्यादा पसंद हो तो तीखी वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके बैक पार्ट को कट करके और उसके बाद इसके सीड्स को भी निकाल दूंगी। ताकि मैं इस तरह से सीड्स निकाल दूंगी ना, तो मेरी बेटी भी आराम से खा लेगी इस रेसिपी को। नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीड्स के साथ बनाने पे ये तीखा हो ही जाता है, पर ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती, पर फिर भी थोड़ा तीखा हो जाता है। और वो जो है ना, बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती है। जब मैं इस तरह से सीड्स निकाल कर ये रेसिपी बनाई ना, तो वो भी खा लेती है। आप भी इस तरह से बच्चों के लिए बना सकते हैं, अगर बच्चे आपके तीखा पसंद नहीं करते हो तो। तो चलिए, मैं यहाँ पे उसके सीड्स को निकाल ली हूँ। उसके बाद एक भारी तले का बर्तन लीजिएगा, कोई भी कढ़ाई या भारी पैन। उसे गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। तो ये मेरा यूज नमक है, मैं इसे कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ। तो उसी को मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल करके फैला दी हूँ। नमक को हाई फ्लेम पे गर्म होने दीजिएगा। और जैसे ही नमक आपका गर्म हो जाएगा, गैस के फ्लेम को आपको हाई ही रखना है। एक एक करके सारे आंवले को उस कढ़ाई में डाल दीजिएगा। और गैस के फ्लेम को आपको लो नहीं रखना है, यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। हाई फ्लेम पे ही आपको आंवले को नमक में डाल करके भूनना है। तब तक भूनिएगा जब तक कि आंवला आपका कुक ना हो जाए, इसमें थोड़ी सी चिट्टी सी ना आ जाए। मतलब कि ये थोड़ी से पकेंगे ना जैसे जैसे, वैसे वैसे ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आपको काला दिखने लगेगा। देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से स्पॉट स्पॉट सा आने लगेगा। पर गैस के फ्लेम को आपको हाई रखना है और लगातार आपको इसे हिलाते रहना है, कवर करके नहीं छोड़ना है। नहीं तो नमक डाला है ना, तो नमक पानी भी रिलीज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे लहसुन डाल देना है। लहसुन नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या लहसुन अगर आपको पसंद हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अब डाल दी हूँ हरी मिर्च को। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हरी मिर्च को तो मैंने खोखला कर दिया, तो इसके अंदर तो नमक चला जाएगा। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर तक नमक नहीं जाता है। अगर थोड़े बहुत जाता भी है तो कोई बात नहीं है, उसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च का या फिर तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसके डंठल को आपको हटाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सभी चीज हमारे आपस में अच्छी तरह से भून चुके हैं। हरी मिर्च को आप सबसे लास्ट में डालिएगा, जब आंवला आपका कुक हो जाए। देखिए, अब मैं आपको एक आंवला दिखा रही हूँ, काफी गर्म है तो मैं हाथ से नहीं तोड़ पा रही हूँ, हाथ मेरे जल रहे हैं। इस तरह से स्पून से आप ये चेक कर लीजिएगा एक प्लेट पे आंवला को लेकर। अगर वो थोड़े से कुक नहीं हुए हैं तो आप उसे थोड़ा कुक और कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे मैंने इसे कम से कम 25 मिनट के लिए भूना है। देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल यूनिक तरीका है इस रेसिपी को बनाने का फ्रेंड्स। एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से किसी भी छन्नी के ऊपर में डालकर इसका एक्स्ट्रा नमक निकाल लीजिएगा और इसे एक प्लेट में डाल लीजिएगा, और इसे थोड़ी देर आप ठंडा होने दीजिएगा। तो चलिए, ये ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। थोड़ा सा ही ये ठंडा हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, पर मुझे थोड़ी जल्दी है और भी एक्स्ट्रा काम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाकर शेयर कर दूं।
तो देखिए, अब हमें क्या करना है, एक हरी मिर्च को लेना है एक-एक करके और उसके स्किन को रिमूव कर लेना है। देखिए, इसके छिलके ना आसानी से निकल जाते हैं। आपका मन हो तो इस तरह से छिलके निकाल लीजिएगा। अब मोटी वाली हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है ना, तो इसमें छिलके होते हैं, तो वो निकल जाते हैं और निकाल करके ही यूज़ कीजिएगा। उसमें जो एक्स्ट्रा नमक लगा होगा, उसे झाड़ लीजिएगा। उसके बाद एक-एक आंवले को लीजिएगा, उसे आप कोई भी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा, अगर आप उसका एक्स्ट्रा नमक निकालना चाहते हो तो। अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके साथ भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगी आपकी रेसिपी। तो चलिए, अब मैं इसके बीज को निकाल ले रही हूँ, देखिए। इस तरह से पोंछ लीजिएगा और फिर इसके बीज को निकाल लीजिएगा, देखिए। देख रहे हैं? तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार भी दीजिएगा और कमेंट में भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। अब देखिए, यहाँ पे हमें लहसुन को भी छील लेना है। इस तरह से ना लहसुन आसानी से छिलके हट जाते हैं लहसुन के, तो आप चाहें तो इस तरह से लहसुन को नमक में भून करके, और अगर न लहसुन का अचार बनाना हो तो उसके छिलके आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, इन सभी चीज़ों को छीलने के बाद मैं यहाँ पे एक चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें चॉप करना है। तो मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड नहीं करी हूँ। इस तरह से अगर चॉपर ना हो तो आप इसे खलबट्टे में भी डाल करके कूट सकते हैं। हमें इसे दरदरा सा कूट करके ही लेना है। तो चलिए, मैं इसे अच्छे से चॉप कर ली हूँ, ये दरदरा ही है। अब यहाँ पे एक पैन को रखेंगे गर्म होने के लिए। उसमें हमें डाल लेना है सौंफ। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे साबुत धनिया ले ली हूँ। इसी के साथ ही 1 छोटे चम्मच मैं जीरा का इस्तेमाल की हूँ। लो फ्लेम पे बस हल्का-सा मसाले को हमें गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा इसमें खुशबू आने तक इसे भून लीजिएगा। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे 2 छोटे चम्मच पीले वाले सरसों का इस्तेमाल करना है और इसे भी हमें कुछ देर के लिए भून लेना है, लो फ्लेम पे ही। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है इस स्टेज पे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ, ताकि उनकी भी मुश्किल आसान हो जाए, गुणों से भरपूर इस रेसिपी को बना करके स्टोर कर लें। आधा छोटे चम्मच मैंने सबसे लास्ट में मेथी दाना डाला है। मेथी दाना आप सबसे लास्ट में डालिएगा। बस इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिएगा। गर्म हो जाए जैसे ही मेथी दाना, तो गैस को ऑफ कीजिएगा और इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लीजिएगा। और अब आपको इसे ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसे भी ग्राइंड कर लेना है। पर मैं इसका फाइन पाउडर नहीं बना रही हूँ, थोड़ा-सा इसे दरदरा ही रखूँगी। तो चलिए, मैं इसे ग्राइंड करके ले आई हूँ, देखिए। देख रहे हैं? कुछ इस तरह से इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। चलिए, अभी फिलहाल इसे साइड में रखते हैं, चलते हैं फिर से गैस की तरफ। यहाँ पे मैं एक पैन को रखती हूँ गर्म होने के लिए, कोई भी तड़का पैन भी ले सकते हैं। उसमें आप 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालिएगा। हाई फ्लेम पे उस तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, तो गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है और तेल को थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। बस थोड़ा-सा ठंडा कीजिएगा तेल को। उसके बाद उसमें आधा छोटे चम्मच हींग डालिएगा, आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, तेल में मिक्स कर लेना है और आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली हूँ। उसके बाद जो हमने आंवले को ग्राइंड करके लिया था, मतलब चॉप करके, उसे इसमें डाल देना है इस तेल में। अब हमें यहाँ पे मसालों को भी डालना है, तो मैं इसी के हिसाब से मसाले ग्राइंड की हूँ, तो मैं सारे मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ पे नमक डालना है। अब इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा, पर मैंने नमक के साथ भुना है, तो नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आधा छोटे चम्मच काला नमक का भी इस्तेमाल की हूँ, आप काला नमक भी ज़रूर डालिएगा। 1 पिंच कलौंजी और आधा छोटे चम्मच अजवाइन मैंने लिया है। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। पर ये अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बताऊँगी, आप इसे अगर लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो बस मेरी इस छोटी-सी टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। इसमें आप 2-3 चम्मच और तेल को गरम करके डाल लीजिएगा और इसी के साथ ही आप 2 बड़े चम्मच सिरका का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि विनेगर का, जो हम लोग चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से उसे मिक्स कीजिएगा और किसी भी सूखे काँच के जार में इस
आंवले के कूटे को यानी कि आंवला का कुच्चा, हमारे यहाँ इसे आंवला का कुच्चा ही कहा जाता है। ये अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब ये बनकर तैयार हो चुका है खाने के लिए। आप बिना धूप के भी इसे साल 2 साल स्टोर करके रख सकते हैं, पर आपके यहाँ धूप आती हो तो इसे धूप दिखा दीजिएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। एन्जॉय कीजिए।